And the next topic is the balanced diet that we are going to talk about now. बैलेंस्ड डाइट को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें शुरू में, पार्टिसिपेंट्स यू सी कि बैलेंस्ड डाइट को अगर देखने की कोशिश करें तो यू सी अभी आप डिबेट को छोड़ दें, जो है ना ये वाली डिबेट क्लासेस की चैट बॉक्स में, आप अभी इस पे लेक्चर पे फोकस करें. वी कैन सॉर्ट आउट दिस लेटर ऑन, हम इसके ऊपर बाद में भी बात कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, बैलेंस्ड डाइट को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो वी सी पार्टिसिपेंट्स कि देखिए डाइट इज एसेंशियल थिंग, जो हमें चाहिए, जो हमें हर सूरत में चाहिए. डाइट है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो भाई बॉडी की एक्टिविटीज हैं, बॉडी परफॉर्म करेगी, आप अपनी बॉडी को फंक्शनल जो है वो कर सकते हैं. सो मेन चीज जो हमें देखने को मिलती है कि अच्छा जनाब हमें डाइट की जरूरत है और डाइट इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज, ठीक है. लेकिन यहाँ पे बैलेंस डाइट की बात हो रही है, एक मतवाजन गजा की जो है वो बात की जा रही है. और मतवाजन गजा को अगर देखें तो इसके इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चीजों को इस्तेमाल करना है, ठीक है जनाब. ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है कि बड़ी एक तवाजुन के साथ जो है हमने जो है वो बेसिकली चीजों को इस्तेमाल करना है. हमने जो है वो बेसिकली जो है वो जो एसेंशियल चीजें हैं, बॉडी के लिए एसेंशियल चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है. सो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा बड़े सादा से अल्फाज में. देखिए बैलेंस डाइट जो है, इट इज अ डाइट which it is a diet which contains the right and equal amounts or quantities of essential nutrients in it. Essential nutrients in it. अच्छा, ये ऐसी डाइट है जिसमें तमाम के तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट्स में उनका इस्तेमाल किया जाए, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में उनका इस्तेमाल किया जाए. और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जब हमने लिख दिया है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट से यहाँ पे क्या मुराद है? देखें, हम जो बॉडी की जरूरत है या बॉडी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, अगर हम उन्हें देखने की कोशिश करें तो नंबर 1 पे वी डू हैव द कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत हमें रहती है. नंबर 2 पे अगर देखें तो वी डू नीड द प्रोटीन्स. कैसा जनाब, प्रोटीन्स की जरूरत हमें रहती है. नंबर 3 पे अगर हम देखें तो वी रिक्वायर द लिपिड्स और फैट्स, इसकी जरूरत हमें रहती है. नंबर 4 पे अगर हम देखें तो वी डू नीड द मिनरल्स, उसकी जरूरत हमें रहती है. नंबर 5 पे अगर हम देखें तो वी रिक्वायर द विटामिन्स की जरूरत हमें रहती है. नंबर 6 पे देखें तो वी रिक्वायर फाइबर एज वेल, फाइबर की जरूरत जो है वो हमारी बॉडी को रहती है. नंबर 7 पे देखें तो वी रिक्वायर द वाटर एज वेल, पानी की जरूरत हमें हमारी बॉडी को रहती है. सो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो हमें करना होता है और इन तमाम चीजों के एप्लीकेशन है हमारी बॉडी के अंदर. क्या जनाब, ये तमाम चीजें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तभी जो है वो एसेंशियल फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो सकेंगे. सो आइडिया इज मतवाजन गजा. इन तमाम चीजों का जो इस्तेमाल है वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर्ड जो है बेसिकली आपने करके जो है वो करना होता है, तब जाके बैलेंस डाइट बनेगा. वो बैलेंस डाइट क्या है उसका जवाब बिल्कुल आखिर में आपको मिलेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 बाय 1 बात करने जा रहा हूँ. सबसे पहले कमिंग टू द कार्बोहाइड्रेट्स. देखें, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो दे आर, सबसे बुनियादी चीज कि अच्छा दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू द बॉडी. एनर्जी हासिल होती है यहाँ से. They are the main source of energy to the body. Not only the energy, they are also responsible, yeah, they are also required for the proper functioning of brain. दिमाग की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है. They are essential for the proper working of the human heart. उसके लिए एसेंशियल है. They are essential for the proper functioning of the nervous tissues as well. उसके लिए भी एसेंशियल है. Actually that means कि carbohydrates are necessary to the body. एक तरफ ये बॉडी को एनर्जी फराहम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत रहती है. और वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स.
मुख्तलिफ सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल बिखरे पड़े हैं सोर्सेज हमारे आगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वीट को उठा के देखें तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्वीट फ्रूट्स को उठा के देखें, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है क्या कहते हैं उसको अपना मिल्क को देखें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो पल्सेस को देखें, दाल को देखें, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो क्या कहते हैं उसको अपना सीरियल्स को उठा के देखें, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद मिलते हैं। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज। ओट्स को उठा के देखें, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स, बट एट द सेम टाइम ठीक है, दे परफॉर्म मल्टीपल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, बट दैट डज नॉट मीन कि अच्छा आप जी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल आपको बता दिया कि दिमाग के लिए जरूरी है, तो आप ये कहें जी हमने सीएसएस करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। भाई नहीं, भाई अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भाई इन दैट केस जो है वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी की तरफ हम जा सकते हैं, मोटापे की तरफ जा। मोटापा तो बीमारियों की जड़ है, आप बीमार हो जाएंगे, आपको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। डायबिटीज की तरफ हम जा सकते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। बट एट द सेम टाइम डेफिशिएंसी भी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिशिएंसी अगर होगी कार्बोहाइड्रेट्स की तो दैट मीन्स कि ऊपर वाले जो फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। डेफिशिएंसी अगर कार्बोहाइड्रेट्स की होगी तो बेसिकली क्या होगा, डेफिशिएंसी अगर होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी अगर होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना वो लो मेंटल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। लो मेंटल परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। डेफिशिएंसी होगी तो भाई हार्ट जो है उसकी फंक्शनिंग मुतासर हो सकती है, ब्रेन जो है वो बेसिकली उसकी फंक्शनिंग मुतासर हो सकती है। सो ना तो डेफिशिएंसी अफोर्डेबल है और ना ही जो है वो एक्सेसिव यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे लिए अफोर्डेबल है। सो वी डू नीड कि अच्छा हम एक बैलेंस्ड वे में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करें सो दैट के हम अपनी नीड को देखते हुए, अपने इस्तेमाल को देखते हुए हम चीजों को इस्तेमाल कर सकें। ना सिर्फ ये, थोड़ा सा अगर बात को आगे बढ़ाएं तो पारिस में यू सी के नंबर 2 पे आपको लिखा नजर आ रहा है प्रोटीन्स के नाम से। प्रोटीन्स लिखा हुआ है। अब देखिए प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स को अगर देखा जाए जो नंबर 2 पे आपको लिखा नजर आ रहा है वन ऑफ द एसेंशियल्स टू द बॉडी, तो प्रोटीन्स के भी मल्टीपल फंक्शंस है ना हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सबसे पहली चीज के जब मसल बिल्डिंग जो है उसके अंदर जो है हमें प्रोटीन्स का रोल जो है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप होती है, इट बूस्ट अप द इम्यूनिटी, इट बूस्ट अप द इम्यूनिटी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस की सलाहियत है बॉडी की, वो इम्प्रूव करना बेसिकली प्रोटीन्स का काम है। और भाई ये जो है बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ये बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस को जो है, रिपेयरिंग प्रोसेस को बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत रहती है। एंड वी डू हैव मल्टीपल जो है वो हमारे पास इसके सोर्सेज मौजूद हैं प्रोटीन्स के। हम मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करके प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोर्सेज को कोट करें, प्रोटीन्स के सोर्सेज को कोट, जैसे दूध है, दूध के अंदर मौजूद है। जैसे क्या कहते हैं इसको अपना ये जो एग्स है, बेसिकली एग्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। चिकन है, चिकन के अंदर हमें जो है वो प्रोटीन्स मौजूद मिल जाती हैं। फिश है, फिश के अंदर हमें प्रोटीन मिल जाते हैं। सो वी डू हैव मल्टीपल ऑप्शन, देयर आर मेनी अदर्स एज वेल। तो प्रोटीन्स की जरूरत है और प्रोटीन्स की जरूरत को पूरा करना जरूरी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन्स को ज्यादा इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो इन दैट केस पार्टिसिपेंट्स क्या होगा कि भाई हमें हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स की तरफ हम जा सकते हैं। ब्लड के अंदर प्रोटीन्स के लेवल्स बढ़ जाएंगे और वो चीज आगे चल के हमें वेट गेन की तरफ हम जा सकते हैं। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करना पड़ सकती हैं। सो एक्सेसिव यूजेज इज नॉट अफोर्डेबल। At the same time, जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन्स की, दैट इज ऑल्सो नॉट अफोर्डेबल टू अस। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, मसल हमारे कमजोर हो जाएंगे। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है कि भाई इम्यूनिटी इंप्रूव करना इसका काम है, तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। भाई डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है कि हीलिंग के अंदर मददगार साबित होती है प्रोटीन्स, हड्डियां वड्डियां टूट जाए तो प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना बेहतर है। तो लेकिन अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा नहीं, रिपेयरिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो बड़ी सादा सी बात हो गई कि अच्छा जनाब ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है वो जरूरी है, लेकिन खास मिकदार में जब हम इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जो है ये हमारे काम की साबित हो सकती हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये कुदरत का कानून है बेसिकली। अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में भी जो है वो मौत है, अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में भी हमारे लिए मौत है। सो एक दरमियानी जो बेसिकली एक मतवाजन गजा जो है, एक तवाजन के साथ इन चीजों को इस्तेमाल करना जो है वो
हमारे पे लाजिम होता है, और तब जाके हम जो है वो बेसिकली जो है वो इनकी जो बेनिफिट्स हैं, इनके जो ऑप्टिमम बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली हम अवेल करने के काबिल हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, नंबर 3 पे अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है लिपिड्स लिखा हुआ है या फैट्स लिखा हुआ है। देखिए फैट्स के भी हमारी बॉडी के अंदर काम है, हमारी बॉडी के अंदर फैट्स का भी रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोट करने की कोशिश करें तो फैट्स आर, पहली बात तो है कि एनर्जी फराहम करना बाय द वे प्रोटीन्स का भी काम है। एनर्जी प्रोविजन जो है वो बेसिकली तकरीबन सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का काम जो है वो बेसिकली हमें दिखाई देता है। तो एनर्जी प्रोविजन के अंदर रोल है। सिर्फ एनर्जी प्रोविजन ही नहीं, बेसिकली आपकी जो वाइटामिन्स की ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए हमें जो है बेसिकली फैट्स की जरूरत है। स्पेसिफिकली फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं, ऐसे विटामिन जो कि सिर्फ और सिर्फ फैट्स के अंदर ही सॉल्युबल हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। इसके अंदर आपका विटामिन ए आता है, इसके अंदर आपका विटामिन डी आता है, इसके अंदर विटामिन ई आता है, इसके अंदर विटामिन के आता है। सो इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो है फैट्स की जरूरत है। और बल्कि सिर्फ यही नहीं, जो फैट्स हैं ये बेसिकली हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको कवर करती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कवर, they are essential to cover the vital organs of the body। आप अपने दिल को निकाल के अगर देखें, जो आपने कोशिश हरगिज नहीं करनी, तो जो है वो उसके इर्द गिर्द फैट का कवर हमें देखने को मिलता है। आप अगर देखें तो क्या नाम है इसका, हमारे जो क्या कहते हैं इसको, अपना गुर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं भूल गया, देखें कितना नालायक इंसान हूं मैं। हाँ, किडनी जो है बेसिकली उसको 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 जो है वो कवर किया होता है इसने। लिवर जो है बेसिकली उसको कवर किया होता है बेसिकली फैट ने। और ये एक इंसुलेशन के लिए चाहिए, उनको एक वार्म रखने के लिए जो है हमें जो है वो बेसिकली फैट्स की जरूरत होती है। अगर फैट ऊपर से उतर जाए तो भाई वो बेसिकली उनकी जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली क्या हो सकती है, मुतासर होने के चांसेस रहते हैं। तो भाई ये भी जरूरी है, और जरूरी है तो आप हासिल करें ना। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फैट्स, बेशुमार सोर्सेज है हमारे पास। देखें अगर आपके जितने भी ऑयल्स हैं सारे जो हैं वो फैट से भरपूर हैं। मिल्क है उसके अंदर भी फैट मौजूद है, मुख्तलिफ हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं। मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, फिश है, मीट है, चिकन है, एग है, बेशुमार चीजें हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जिनके अंदर क्या मौजूद है, जिनके अंदर जो है वो लिपिड्स या फैट्स जो है वो मौजूद मिल जाती हैं। सो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस्तेमाल देख के करना है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ज्यादा करेंगे तो मसला हो जाएगा। देखें लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड लेवल जो है हमारे खून के अंदर जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड के अंदर लिपिड बढ़ जाएगा और वो आगे चल के हमें कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जा सकता है। वो आगे चल के जो है वो हमें ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा सकता है। वो आगे चल के हमें जो है वो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर की तरफ ले आगे सीधा मौत है भाई, सीधा मौत है। सो बेसिकली कार फैट्स भी जरूरी हैं, लेकिन भाई इनकी जरूरत जो है सिर्फ जरूरत को ही पूरा करना है, जरूरत को पूरा करना है। तो भाई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ना सिर्फ ज्यादा बल्कि डेफिशिएंसी भी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो है ड्राई स्किन जो है वो हमें देखने को मिलती है, ज्यादा करेंगे तो ऑयली स्किन हो जाएगी। ये बात समझे, कमी है तो भाई जो है वो बेसिकली ड्राई स्किन है, ज्यादा करेंगे तो ऑयली स्किन हो जाएगी। डेफिशिएंसी होगी तो भाई विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी होगी तो भाई ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी इंसुलेशन मुतासर हो जाएगी। सो ना तो डेफिशिएंसी अफोर्डेबल है और ना ही हमारे लिए इन चीजों का एक्सेसिव यूजेज जो है वो अफोर्डेबल है। सो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि खाने से पहले जो है वो बेसिकली अपना प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी शादी पे गए और दावत पे बुला लिया किसी ने गलती से, तो आप गए बस जी आज तो हमारे मजे हो गए, आज आए एक बार दुम्बा तो हमने नहीं छोड़ना जनाब, हमने तो खत्म करके उठना है। ठीक है जी, तो ये चीजें देख के इस्तेमाल कर, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अगर आप जो है बेसिकली कहीं पे इन चीजों का इसके इस्तेमाल में अगर बेहतियाती बरतेंगे तो इन दैट केस जो है बेसिकली हमारी सेहत ही खराब होती है और कोई नुकसान नहीं होता और किसी दूसरे का नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान है। वो कहते हैं ना पेट अपना है भाई, खाना तो किसी का होगा लेकिन पेट तो अपना ही होता है ना। सो बेसिकली वो इन चीजों का ख्याल जो है वो हमें रूटीन लाइफ के अंदर जो है बेसिकली वो रखने की जरूरत होती है, तभी जाके जो है बेसिकली हम एक हेल्दी लाइफ जो है बेसिकली वो गुजारने के काबिल होते हैं। ठीक हो गया जनाब। सो 3 चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई और तीसरे नंबर पे लिपिड्स हो गए। ठीक है जनाब। अब आ जाएंगे नंबर 4 पे, आपको लिखा नजर आ रहा होगा। नंबर 4 पे अगर आप गौर करें तो आपको लिखा नजर आ रहा है मिनरल्स लिखा नजर आ रहा है आपको। नंबर 4 पे अगर आप गौर करें तो आपको मिनरल्स जो है बेसिकली वो लिखा नजर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, मिनरल्स को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, मिनरल्स को
अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मिनरल्स भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 4 पे मैं मिनरल्स को रख लेता हूँ यहाँ पे। देखें मिनरल्स में पहली चीज जो है ये है कि अच्छा नंबर 1 पे अगर आप रखें तो कैल्शियम है। कैल्शियम की जरूरत है हमारी बॉडी को। जैसे ही कैल्शियम आता है जहन में तो हड्डियां वड्डियां जहन में आ जाती है, दांत वांत जहन में आ जाते हैं। बोन्स के लिए एसेंशियल है कैल्शियम। टीथ के लिए एसेंशियल है कैल्शियम। ठीक है जी। नर्व्स के लिए जरूरी है कैल्शियम। नर्व्स की जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली मोर और लेस आपके विटामिन और आपके जो मिनरल्स हैं इसके ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। क्लॉटिंग जो है बेसिकली इसके लिए एसेंशियल है कैल्शियम। है कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। दैट मीन्स कि अच्छा ये जो है कहीं ना कहीं वो जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं जो आपके प्लेटलेट्स हैं उनके साथ इसका कनेक्शन जो है वो हमें ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। सो बेसिकली ये जरूरी चीज है और इनको भी हम हासिल कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं मिनरल्स के। फॉर एग्जांपल आप मिल्क का इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल आप जो है वो खजूर का इस्तेमाल करें, डेट्स का इस्तेमाल करें, वहां पे इससे कैल्शियम मिल जाएगा। पालक जो घरों में बनती है, ग्रीन स्पिनच जो है बेसिकली वहां से हमें जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं इसको अपना कैल्शियम जो है वो बेसिकली मिल सकता है। सो वी डू हैव मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल हमारे पास फूड्स ऐसे मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं जनाब, हम अपने लिए जो है वो बेसिकली जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक इन चीजों को अवेल कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक अपनी चीजों को अवेल कर सकते हैं। सो भाई ये एसेंशियल है। देखें अब एसेंशियल तो है, दैट डज नॉट मीन कि अच्छा आपको क्या बता दिया कि कैल्शियम जरूरी है हड्डियों को मजबूत करने के लिए तो आप दबा के कैल्शियम इस्तेमाल करते चले जाओ। भाई दबा के नहीं करना ना, एक्सेस में यूज करेंगे तो बारिश में सादा सी बात है हमारा जो किडनी एनर्जी वो डिसफंक्शन की तरफ, ये पथरी वगैरह आ जाती है किडनी के अंदर, वो बेसिकली इसके डेपोजिशन की वजह से बेसिकली हमें जो है वो कॉज होती हुई नजर आती है। कैल्शियम का ज्यादा यूज अगर हम करें तो इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली कॉज होता नजर आता है। और डेफिशिएंसी तो अफोर्डेबल है ही नहीं है। डेफिशिएंसी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। द रीजन है इसके ऊपर जो फंक्शंस बता रहा हूँ वो डेफिशिएंसी की वजह से वो सारे के सारे फंक्शंस ही मुतासर होने हैं। तो ये जहन में रखना है आपने। तो मिनरल्स में कैल्शियम जो है ये हमारे लिए एक मुनासिब चीज है, हमारी जरूरत है और इसको पूरा करना जरूरी है। नंबर 2 पे अगर आ जाएं कैल्शियम के बाद तो वी डू हैव अनदर mineral which is essential for the body and that is none other than the phosphorus. हमें किसकी जरूरत होती है? हमें फास्फोरस की जरूरत होती है। क्यों जरूरत है फास्फोरस की? क्योंकि भाई फास्फोरस प्लेज मल्टीपल फंक्शंस इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल जी सबसे पहली चीज ये है कि अच्छा जो फास्फोरस है इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स। नंबर 2 पे अगर देखें तो बड़ी तेज चीज है ये, इट कंबाइंस इटसेल्फ विद कैल्शियम। और जो काम कैल्शियम करता जाता है वो सारे काम जो है वो फास्फोरस भी जो है वो करता जाता है। और वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फास्फोरस एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या कहते हैं इसको, मिल्क है, जैसे मिल्क के अंदर बाय द वे कैल्शियम भी है, वह लिखा है मैंने, मिल्क के अंदर जो है मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एग्स के अंदर हमें कैल्शियम हल्की फुल्की मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स के अंदर हमें जो है वो कैल्शियम फास्फोरस मिल जाती है। क्या कहते हैं इसको अपना ये अपना एवोकाडोस के अंदर जो है हमें जो है वो कैल्शियम फास्फोरस जो है वो मौजूद मिल जाती है। सो अगेन वी डू हैव मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल टू अस, बट एट द सेम टाइम ये याद रखना है कि भाई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भाई हमारे टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और डेफिशिएंसी तो अफोर्डेबल है ही नहीं। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा काका, ये सेल्स की जरूरत भी नहीं पूरी होगी काका। ये जो बेसिकली इसका जॉइंट वेंचर है अलोंग विद द कैल्शियम वो आपको मुतासर हो जाएगा। जो बेसिकली फास्फोरस की भी जरूरत है लेकिन एक रिक्वायर्ड अमाउंट में। वो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो बेसिकली हमें जिस मिनरल की जरूरत होती है दैट इज द पोटाशियम। हमें पोटाशियम की जरूरत होती है जी। पोटाशियम क्यों जरूरी है? एक तो है कि अच्छा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, ब्लड के अंदर क्या था, यही चीजें मौजूद थी। एट द सेम टाइम मसल्स के लिए भी जो है वो हमें जो है वो किसकी जरूरत है? पोटाशियम की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर देखें तो नर्व्स के लिए जो है वो हमें पोटाशियम की जरूरत होती है। तो भाई इसको भी हासिल कर सकते हैं। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ दिस पोटाशियम। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें तो सोर्सेज के केस में
हमारे पास जो है बेसिकली ऑरेंज जो है बेसिकली आ जाता है। ऑरेंज के अंदर बेसिकली पोटाशियम मौजूद है, पीचेस के अंदर जो है वो पोटाशियम मौजूद है, पियर्स के अंदर जो है वो पोटाशियम मौजूद है। बेशुमार चीजें हमारे आगे पीछे बिखरी पड़ी हैं जिनके अंदर जो है वो ये चीजें मौजूद हैं। पियर्स के अलावा भी अगर देखें तो क्या कहते हैं इसको, एवोकाडोस के अंदर भी ये मिल जाता है, एवोकाडोस के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो बनाना है उसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो डेट्स हैं उसके अंदर भी मिल जाता है। टू है मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल टू अस। एट द सेम टाइम इसकी जो एक्सेसिव यूजेज है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है जी। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मस्कुलर वीकनेस जो है उसकी तरफ हम जा सकते हैं जी। सो लिहाजा ज्यादा इस्तेमाल जो है वो बेसिकली पोटाशियम का हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल जो है जी बिल्कुल ऐसे ही अहमद बिलाल बच्चे, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट। ये भी सीएसएस का एमसीक्यूज है, पता होना चाहिए कि मिल्क में तकरीबन सारी चीजें मिल जाती हैं क्योंकि इसी वजह से उसको फिर परफेक्ट डाइट भी कहा जाता है। सो एक्सेस में जो है बेसिकली नहीं अफोर्डेबल हमें, डेफिशिएंसी भी अफोर्डेबल नहीं होगी बिलाल बच्चे। डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे ऊपर वाले काम जो हैं, फ्लूइड बैलेंस मुतासर हो जाएगा, मसल्स मुतासर हो जाएंगे, नर्व्स मुतासर हो जाएंगी। सो ओवरऑल जो है डेफिशिएंसी अफोर्डेबल नहीं है। नॉट ओनली दिस, पोटाशियम के बाद अगर हम थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें तो वी डू हैव अनदर मिनरल जो कि हमारी बॉडी की जरूरत है। नंबर 4 पे आप रख लें, अल्लाह भला करे। सोडियम के ऊपर बात कर लेते हैं जी। सोडियम की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? एक तो है कि फ्लूइड की रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड के लिए हमें जो है वो सोडियम की जरूरत है। मसल्स के लिए हमें जो है वो सोडियम की जरूरत है। हार्ट के लिए जो है वो हमें सोडियम की जरूरत है। नर्व्स के लिए जो है वो हमें सोडियम की जरूरत है। सो जरूरतें पूरी करना जरूरी है हमारे ऊपर। और हाँ, जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? जब हम इसके फूड्स को यूज करेंगे जो कि सोडियम से भरपूर हैं। सोडियम को देखें तो पता होगा, टेबल सॉल्ट जो घरों में इस्तेमाल होता है बेसिकली उसके अंदर जो है वो सोडियम मौजूद है। पैकेज्ड फूड्स हैं बेसिकली उसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें सोडियम जो है वो मौजूद मिल जाती है। क्योर्ड मीट्स हैं बेसिकली उसके अंदर हमें जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो बेसिकली मिल जाता है, सोडियम मिल जाता है। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। वो घर में कहते हैं अक्सर के गुस्सा ज्यादा आता है, नमक कम खाया करो। हाइपरटेंशन की तरफ हम जा सकते हैं ड्यू टू द excessive usage of the basically sodium। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हाइपरटेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर होगा तो दिल का मसला तो सीधा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो डेफिशिएंसी भी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिशिएंसी अफोर्डेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर हमने बात की कि भाई हार्ट के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए जरूरी है, नर्व्स के लिए जरूरी है, तो फिर ये सारे काम मुतासर हो जाएंगे ना भाई। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि भाई ना तो चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है और ना ही चीजों का की डेफिशिएंसी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया जनाब? अब इससे बाहर निकलें तो भाई सोडियम के बाद हमारे पास जो नंबर जो भी है नंबर 5 पे बन रहा है, DE बन रहा है। दैट इज दी आयरन। आयरन की बड़ी जरूरत है हमें बॉडी के अंदर। आयरन की क्यों जरूरत है भाई? आयरन जो है इट इज एसेंशियल फॉर द ब्लड, खून की जरूरत है। इट इज एसेंशियल फॉर द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जरूरत है। हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए आयरन हमें। और मल्टीपल सोर्सेस हैं इसकी जो है वो बेसिकली इसकी आयरन हासिल करने के लिए। सोर्सेस को अगर आप कोट करें तो भाई जैसे डेट्स हैं, खजूर है उसके अंदर आयरन भरपूर है, मिल्क है उसके अंदर आयरन भरपूर है, एग्स हैं उसके अंदर आयरन भरपूर है, क्या कहते हैं उसका अपना मीट है उसके रेड मीट स्पेसिफिकली रेड मीट जो है वो जो है उसके अंदर आयरन भरपूर है। वेजिटेबल्स हैं, डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर भी जो है वो हमें आयरन जो है वो मौजूद मिल जाता है। ठीक है जी, मल्टीपल सोर्स हमारे पास मौजूद है आयरन के। और इसकी जो एक्सेसिव यूजेज है वो नहीं होनी चाहिए। एक्सेस में यूज करेंगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमें हो सकती है। और इसकी डेफिशिएंसी के ऊपर स्पेसिफिकली एक चीज ऐड कर लें, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया का प्रॉब्लम जो है वो हमें हो सकता है जी। इट इज वन ऑफ द MCQ जो कि इस साल जो है वो पूछा गया है। एनीमिया का प्रॉब्लम जो है वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें हो सकता है। सो ये भी हमें जरूरी है। आयरन से आगे बढ़े तो नंबर जो भी है नंबर 5 और नंबर 6 DE और F पे आ जाएं। और हमें जरूरत है जिंक की। किसकी जरूरत है? जिंक की जरूरत है। अब जिंक की क्यों जरूरत है? देखें, जिंक इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें ना
तो जिंक जो है वो इसका जो इस्तेमाल है वो हार्मोनल लेवल के ऊपर होता है, हार्मोन्स को चाहिए होता है, हार्मोन्स प्ले वाइटल रोल। एक बैच को बढ़ा भी दिए मैंने, मेरे हाल से हार्मोन्स वगैरह, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह बढ़ा दिए, उसके अंदर हार्मोन्स का जिक्र हुआ होगा। तो ओवरऑल ये उसके लिए हमें जो है वो चाहिए होता है। इसके मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास जो है बेसिकली मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जी एवोकेडोज जो है बेसिकली उसके अंदर हमें जिंक मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मीट के अंदर हमें जिंक मिल जाती है। फॉर एग्जांपल फिश के अंदर हमें जिंक मिल जाती है। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं इसको अपना ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है हमें जिंक जो है बेसिकली मिल जाती है। सो मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं और इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए कुछ मुनासिब नहीं रहता। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो बेसिकली क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। और डेफिशिएंसी भी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिशिएंसी होगी तो भाई काका वो सारे के सारे ऊपर वाले जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। सो बेसिकली बात फिर वहीं पे आके रुक रही है कि अच्छा ज़रूरतें तो हैं ये सारी की सारी, लेकिन एक ख़ास उसके अंदर क्वांटिटी के अंदर ही जब हम इस्तेमाल करते हैं तभी हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें हमारे लिए डेट्रीमेंटल साबित होती हैं। इससे आगे बढ़ने एफ एंड देन जी पे आ जाएं, नंबर जो भी है। जिंक के अलावा आप कोट कर लें, अल्लाह भला करे, फ्लोरीन को कोट कर लें। किसको कोट कर लें? फ्लोरीन को कोट कर लें। फ्लोरीन को अगर देखा जाए तो देखें, फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर द दांतों के लिए चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज हैं इसके। फॉर एग्जांपल एग्स हैं, वहां से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं टूथपेस्ट है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल सी फूड है, उसके अंदर हमें जो है फ्लोरीन मिल जाती है। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज। एक्सेस में यूज करेंगे तो दांतों का कलर जो है बेसिकली वो खराब हो जाता है और पीले पड़ जाते हैं बेसिकली। डिस्कलराइजेशन ऑफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा टूथपेस्ट करना भी मुनासिब नहीं है। डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ बेसिकली कम इस्तेमाल करेंगे तो वो इसका मतलब उस केस में भी दांत कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां जो है वो बेसिकली कमजोर हो जाएंगी। सो हर एक चीज को मतवाजन एक तवाजुन के साथ इस्तेमाल करना जो है वो हमारे पे लाजिम होता है। खुदा आपका हामी नासिर हो। स्टूडेंट्स फ्लोरीन से आगे बढ़े तो हमारे पास जो नेक्स्ट मिनरल मौजूद है दैट इज दी क्या कहते हैं इसको अपना, कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लिख लें GH के नाम से, दैट शुड बी द कॉपर। दैट शुड बी द कॉपर। कॉपर की जरूरत है हमारी बॉडी को। कॉपर की क्यों जरूरत है? क्योंकि कॉपर ऑल्सो प्लेज वाइटल रोल इन द बॉडी। वी सी कि कॉपर के कामों को अगर देखें तो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए कॉपर चाहिए। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कॉपर। फॉर एग्जांपल मीट, फॉर एग्जांपल एग, स्पेशली एग यॉल्क जो जर्दी होती है उसकी, ग्रेन्स हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, नट्स हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, फिश है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कॉपर एज वेल। सो इसकी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या मसला हो जाएगा? मसला क्या होगा? लिवर डैमेज होगा। लिवर डैमेज होगा। कमी भी नहीं होनी चाहिए। कमी होगी तो क्या होगा? काका ऊपर वाले सारे काम जो है वो क्या हो जाने हैं? मुतासर हो जाने हैं। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जानी है? मुतासर हो जानी है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर एज वेल। सो पार्टिसिपेंट्स, बात एक ही हमें समझ आ रही है कि भाई ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी है, लेकिन भाई इन तमाम चीजों से फायदा, असल फायदा एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए हमारे पे लाजिम हो जाता है। कैसे जनाब? इन तमाम चीजों का जो इस्तेमाल है वो एक बैलेंस्ड मैनर में किया जाना चाहिए। सो 4 चीजें हमारी लिस्ट में से हमने कर ली हैं। अब नंबर 5 पे अगर आप देखें तो आपको विटामिन, मेरा ख्याल है कि OB26 जो है उसने मिनरल्स तक पढ़ा हुआ था, तो इससे अगला वाला आगे वाला पार्ट जो है ये बेसिकली वो भी सेम पेज पे आ गया। इज इट OB26? इज इट सो OB26? ऑल राइट जी, चलें अब इसके बाद जो है आपके लिए चीजें जो है वो सेम पेज पे हैं। अच्छा, नाउ वी सी, अब यहाँ से इस पूरे पार्ट में से जो है बेसिकली मिनरल्स के ऊपर जो हमने बात की, यहाँ से अब आप विटामिन्स को अलग निकाल लें बाहर।
विटामिन्स को आप अलग निकाल लें बाहर, और विटामिन्स को निकाल लेने के बाद, ठीक है, विटामिन्स हैं क्या? Itself for the complex organic substances, they are having, which are essential for reproduction, maintenance, growth, and overall functioning of the body. जरूरी चीज है हमारे लिए, ठीक है जी। विटामिन्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एट वन हैंड वी आर हैविंग, नंबर वन पे अगर हम देखें तो वी आर हैविंग द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वी आर हैविंग व्हाट? द फैट सॉल्युबल vitamins. Fat soluble vitamins को अगर आप देखें तो we do have all those vitamins which can be dissolved in fats. पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते, ये सिर्फ फैट्स के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। दीज 4 vitamins belongs to the class of fat soluble vitamins। ठीक हो गया जनाब? 4 विटामिन हमारे पास जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब वन बाय वन इन चारों के ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो होने जा रही है। कमिंग टू द विटामिन ए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक हो गया जनाब? कमिंग टू द विटामिन, कम ऑन माजिद साहब, बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं आज स्पेलिंग्स की। विटामिन ए फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू द विटामिन ए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए विटामिन ए जो है इसको अगर देखें तो विटामिन ए जो है सबसे पहली चीज कि इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी, it is necessary to promote the good vision। एक बात, it is essential to promote the normal growth of the body। It is essential to promote the healthy nerves functioning। It is essential, vitamin A, and we do have multiple sources of vitamin A। For example, we do have all those fruits which are yellow, all those fruits which are orange in color। Orange fruits तमाम, अब घर में बैठ के सोचते रहना कि ऑरेंज फ्रूट कौन से, येलो फ्रूट्स कौन से, सबके अंदर ये मौजूद है। पियर्स के अंदर मौजूद है, मिल्क के अंदर मौजूद है, तमाम चीजों के अंदर मौजूद है विटामिन ए। और इसकी जो विटामिन ए है, इसकी जो डेफिशिएंसी है दैट लीड्स अस टुवर्ड्स द नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है हमें? नाइट ब्लाइंडनेस। इसको साइंटिफिकली आप जो है वो निकटलपिया के नाम से याद करते हैं। इसकी तरफ हमें ये प्रॉब्लम हमें हो सकता है। और एक्सेसिव यूजेज में एक ही चीज, मैं तमाम विटामिन में आप एक ही चीज कोट करेंगे कि बॉडी के अंदर ओवरऑल जो टॉक्सिसिटी है वो इनहांस होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज और डेपोजिशन ऑफ vitamins in the body। So basically vitamin A is essential, is one of the essentials in the body। It is one of the essentials in the body। So basically जो है वो विटामिन ए की जरूरत है हमें। नंबर 2 पे अगर आए तो विटामिन ए के बाद we do have विटामिन डी। विटामिन डी भी बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? नंबर 1 पे अगर आप देखें तो it is essential for the formation of strong bonds, एक बात, and teeth। Sources को देखें तो we do have multiple sources। For example, काका मिल्क है, काका डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, काका सनशाइन है, सनलाइट है, सबको पता होगा ये। काका सीरियल्स हैं, काका एग्स हैं, काका मशरूम्स हैं, काफी सारी चीजें मौजूद हैं हमारे पास।
So we do have multiple sources of the sources of the vitamins जहाँ से हम विटामिन डी जो है वो हासिल कर सकते हैं। और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से हमें रिकेट्स का प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकता है, जिसमें हमारी जो बेसिकली स्पेसिफिक घुटने बेसिकली वो बेसिकली दर्द होता है, उसमें हम प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते, तो रिकेट्स का प्रॉब्लम है। जैसे छोटा बच्चा नहीं चल रहा होता, उसके पाँव कहाँ टांगे कहाँ पर होती हैं चलते हुए, तो ये हालत हो जाती है हमारी। रिकेट्स जो है वो बेसिकली यानी कि विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें जॉइंट्स का प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलता है। और एक्सेसिव यूजेज में एक ही चीज मैंने कही कि टॉक्सिसिटी जो है वो आपकी इनहांस होती नजर आती है। Not only this, बात को अगर आगे बढ़ाएं तो विटामिन ए, डी एंड नाउ कम्स टू द विटामिन ई। इसकी जरूरत है हमें। इसकी क्यों जरूरत है? नंबर 1 पे अगर आप गौर करें तो विटामिन ई जो है इट इज एसेंशियल फॉर द स्किन। इट इज एसेंशियल फॉर द स्किन। स्किन के लिए जरूरी है। नॉट ओनली द स्किन, इट इज एसेंशियल फॉर द हेयर्स एज वेल। बालों के लिए भी जरूरी है, उनकी हेल्थ। बाय द वे यूं भी लिखा जा सकता है कि ये जो विटामिन ई है it slows down the process of aging। एजिंग का जो सिलसिला है, जो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं आप, छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाना, चेहरे पे झुर्रियां वुरियां पड़ जाना, उसको ये स्लो डाउन करता है। आप जल्दी बूढ़ा नहीं होते। स्किन के लिए अच्छा है विटामिन ई। अब देखना सारे इस्तेमाल करेंगे। सोर्सेस को अगर आप कोट करें, सोर्सेस को देखें तो विटामिन ई जो है नट्स का इस्तेमाल करके, सीड्स का इस्तेमाल करके, वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स जो है ना, घर में पालक बनती है तो हमारा मुंह बन जाता है, क्या जनाब पालक बना आती है, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है आपको। वो कहा ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर द हेल्थ। ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल करें आप, एवोकेडोज हैं उनका इस्तेमाल करें आप, तो भाई ये बेहतर हो जाएगा। स्किन भी बेहतर हो जाएगी, हेयर्स की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। बजाय इसके के पैंटीन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बजाय इसके के जनाब पता नहीं किस किस्म के कितने कितने शैम्पू आ गए भाई, नाम भी नहीं याद इतने ज्यादा। तो खैर विटामिन ई जो है ये भी जरूरी है। इससे आगे बढ़े तो बाय द वे इसकी जो डेफिशिएंसी है विटामिन ई की, इसकी वजह से ऑब्वियसली हेल्थ जो है हमारी हेयर्स की और स्किन की, दैट मे गेट डैमेज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। आगे बढ़े तो विटामिन ई के बाद वी डू हैव विटामिन के अवेलेबल टू अस। विटामिन के जो है ये भी बड़ी जरूरी चीज है। क्यों? पहली चीज, इट असेस द ब्लड क्लॉटिंग, एक बात। नंबर 2 अगर देखें तो इट इज एसेंशियल फॉर बोन हीलिंग। एक्सीडेंट में टांग टूट जाए तो हड्डियां टूट जाए तो उसके लिए एसेंशियल है। बॉडी रिपेयरिंग के लिए हमें जो है वो बेसिकली क्या चाहिए होता है? विटामिन के चाहिए होता है। वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगेन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके, गोभी है, दोनों तरह की गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी। जो घर की ग्रोसरी लाता है उसको पता होगा फूल गोभी किसको कहते हैं, बंद गोभी किसको कहते हैं। कैपेज है, कॉलीफ्लावर है, इन सब के अंदर जो है विटामिन जो है बेसिकली के जो है वो हमें मौजूद मिल जाता है। इसकी जो है बेसिकली डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो मुतासर हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी का क्या हो सकता है? स्लो डाउन हो सकता है। सो बेसिकली अगर हम इस क्लास को देखें, विटामिन्स की इस क्लास को देखें, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अगर देखें तो दे आर परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी। कोई हमारी स्किन को ठीक कर रहा है, कोई हमारी बालों की हेल्थ को देख रहा है, कोई हमारी जो है वो क्या नाम है इसका हड्डियों के लिए चाहिए, कुछ हमें जो है वो नजर के लिए चाहिए, नर्व्स की फंक्शनिंग को चाहिए। सो ऑल इन ऑल जो बॉडी मेंटेनेंस है उसके लिए हमें जो है वो विटामिन्स की जरूरत रहती है। अब इससे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, डेफिशिएंसी से मैंने बताया नूर फातिमा बच्चे, ये जो फंक्शंस है इन्हीं को उल्टा करना है आपने। ये जो फंक्शंस लिखे हुए मैंने इन्हीं को उल्टा करना है ना। बोन हीलिंग स्लो हो जाएगी, रिपेयरिंग स्लो होना शुरू हो जाएगी इफ यू फेस विद द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के। ठीक हो गया जनाब।
अब इसके फौरन बाद पार्टिसिपेंट्स विटामिन्स की क्लास में, विटामिन्स की टाइप्स में ये तो हमने पढ़ा फैट सोलुबल विटामिन्स का। फैट सोलुबल विटामिन्स के बाद हमारे पास जो टाइप नंबर 2 मौजूद है, दैट इज द क्या हो गया जी? क्या हो रहा है? दैट इज द वाटर सोलुबल विटामिन्स। नंबर 2 पे आ जाएंगे आप, टाइप नंबर 2 पे आ जाएंगे, हमारे पास है वाटर सोलुबल विटामिन्स। ठीक हो गया जनाब? सो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, वी डू हैव द वाटर सोलुबल विटामिन्स। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, water soluble vitamins are such vitamins which can be dissolved in water. पानी के अंदर ही जो डिसॉल्व हो सकते हैं, ऐसे विटामिन्स को क्या कहते हैं? वाटर सोलुबल। इसमें हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमारे पास विटामिन सी है। 2 विटामिन है हमारे पास। ठीक हो गया जनाब? 2 टाइप्स हैं इसके हमारे पास। सो मैं 1 बाय 1 देखूंगा इन दोनों को। बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स जो है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है आगे, इसको मल्टीपल्स में इसको डिवाइड किया हुआ है हमने। फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट विद हम विटामिन B1 से शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले विटामिन B1 जो है, इट इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी नर्व्स फंक्शनिंग। उसके लिए चाहिए मोर और लेस, ये सारे हर जगह पे पॉइंट आएगा बी कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिकली। इसके लिए चाहिए मसल्स के लिए चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें चाहिए मल्टीपल सोर्सेस। फॉर एग्जांपल मिल्क है, फिश है, ड्राइड क्या कहते हैं इसको, ड्राइड बीन्स हैं, उसके अंदर मिल जाता है। और इसमें जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई नीड अनदर चेयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। वन है ना जी, इसकी जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से हमारे अंदर बेरी का प्रॉब्लम कॉज होने के चांसेस रहते हैं। बेरी इज अ डिसऑर्डर जिसमें हमारी स्किन डैमेज होती है, हमारी स्किन जो है रेडिश होती है, इवन ब्लड भी जो है वो बेसिकली समटाइम्स निकलना शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ये B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम कॉज होता है। B1 से आगे बढ़े तो वी डू हैव नंबर 2 पे हमारे पास है विटामिन B2 है। B2 इज ऑल्सो एसेंशियल, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? वी सी के विटामिन B2 इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, नंबर 1। नर्व फंक्शनिंग, मैंने कहा कि ये पॉइंट कॉमन आएगा सब में। नर्व फंक्शनिंग के लिए चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये भी चाहिए। ये तकरीबन बी कॉम्प्लेक्स के काम तकरीबन सबके सेम है, कुछ चीजें डिफरेंट हैं, जो आगे डिफरेंट आएंगी वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मल्टीपल सोर्सेज हैं, वी डू हैव सोर्सेज को अगर देखें तो वी डू हैव मिल्क, वी डू हैव मिल्क के साथ अगर देखें तो वी डू हैव ग्रेन्स, वी डू हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, we do have meat as well, fish as well. इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम कॉज होता है
that is named as chi losses. अच्छा by the way, chi losses is a problem related to the lips. अक्सर देखिए हम लिप्स की जो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, अपना जो कॉर्नर्स हैं वहां पे स्केल्स और फिशर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट इज द ची लॉसेस बेसिकली. तो होता है सर्दियों में, लेकिन सर्दियों के अलावा जो है वो स्केल्स डेवलप हो जाते हैं, एक बुरबुरी सी चीज जो है वो डेवलप हो जाती है, दैट साइमल्टेनियस दैट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B2. इससे अगर बाहर निकलने की कोशिश करें तो देन वी आर हैविंग अनदर विटामिन दैट इज द B3. B3 को अगर देखें तो it is essential to promote the good health of the skin. healthy skin के लिए यूं लिख लें, बल्कि healthy skin के लिए चाहिए, healthy skin के लिए चाहिए, digestion के लिए चाहिए, nervous system के लिए चाहिए, nervous system के लिए चाहिए. Sources की बात करें तो we do have again many sources like milk, like grains, like fish, more or less sources are same, सब के अंदर मौजूद है. Deficiency की वजह से, इसकी जो deficiency है, deficiency of vitamin B3 may leads us towards the problem of pellagra. Pellagra again ये जो डिसऑर्डर है स्किन के ऊपर आपके जो है वो बेसिकली स्किन सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, और उसके ऊपर पहले रेडिश और फिर आपकी ब्राउनिश और फिर उसके बाद ब्लैक पूरा आपके स्केल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं स्किन के ऊपर. ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. नॉट ओनली दिस, इससे आगे बढ़ें तो वी डू हैव B3 के बाद वी डू हैव B5 बेसिकली. 4 नहीं है, क्यों नहीं है मुझे नहीं पता. B5 को अगर आप देखें तो भाई B5 is essential for the skin, it is essential for the hairs, it is essential for the nails, it is essential for the nerves as well. इन सब के लिए हमें चाहिए. Multiple sources like vegetables like avocados, like fish, इन सब के अंदर मौजूद है. और इसकी जो डेफिशिएंसी है जी, उसकी वजह से हमारी अनहेल्दी स्किन जो है वो आपकी प्रमोट हो सकती है, अनहेल्दी हेयर्स प्रमोट हो सकते हैं, अनहेल्दी स्किन एंड हेयर्स. ठीक हो गया जनाब. इससे अगर आगे बढ़ें B5 के बाद तो वी डू हैव द विटामिन B6. B6 को अगर आप देखें तो इट इज एसेंशियल फॉर द क्या कहते हैं इसको, अपना हेल्दी ब्रेन फंक्शंस या हेल्दी ब्रेन, इसके लिए चाहिए. One of the most important functions of the B6 is formation of red blood cells, RBCs, उसके लिए चाहिए. इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है. It also supports the immune system as well. We do have multiple sources. Like we do have beans, we do have eggs, we do have fish, we do have meat, multiple sources. We do have nuts as well, seeds as well. You may include a plenty of इसके अंदर जो बेसिकली essentials हैं, इसकी जो बेसिकली चीजें हैं. एवोकाडोस क्या है, पाकिस्तान में मिलता है क्या? मुश्किल है जी एवोकाडोस को उर्दू में क्या कहते हैं, इसका जवाब मैं बड़ी अरसे से तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिलता नहीं है. लेकिन अहमद बिलाल पाकिस्तान में नहीं है. खान साहब ने कहा था कि हम इसको करेंगे प्रमोट, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. B6 के बाद जो है अगर हम देखें तो वी डू हैव अनदर विटामिन. B6 के बाद जंप लगाएं आप, चले जाएं B9 पे. इसका नाम तो सुना होगा, फॉलिक एसिड भी इसको कहते हैं. एज रिलेटेड मेमोरी जो है उसके लिए हमें चाहिए. इसके अलावा गुड विजन के लिए हमें चाहिए, बल्कि गुड हेयरिंग भी लिखें साथ में. हाँ ये भी लिखें. इट इज एसेंशियल टू promote the health of RBCs. अब RBCs की फॉर्मेशन B6 का काम है, उसकी हेल्थ को देखना B9 का काम है.
ठीक है। सोर्सेज को देखेंगे तो भाई वी डू हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज, लाइक फॉलिक एसिड को देखें तो मिल जाता है मुख्तलिफ सोर्स, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, खट्टे फ्रूट्स जो हैं सब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा क्या कहते हैं ग्रेन्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको अपना मीट के अंदर जो है वो मौजूद मिल जाता है। इसके अलावा एग्स के अंदर मौजूद मिल जाता है। वी डू हैव मल्टीपल सोर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब के अंदर मौजूद मिल जाता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है, ये बीमारी माइकल जैक्सन को भी थी। विटिलिगो का प्रॉब्लम अक्सर देखा होगा आपने कि लोगों की स्किन जो है उसके ऊपर व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं, फुलवेरी कहते हैं उर्दू में, जो है वो व्हाइट पैचेस, और वो पिगमेंट खत्म हो जाता है मिलाने अंदर से। तो विटिलिगो जो है वो बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी यानी कि B9 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे अंदर कॉज हो सकता है। इससे आगे बढ़े तो हमारे पास लास्टली विटामिन B12 है जी, B12 को देखें तो ये भी बड़ा जरूरी है क्योंकि इट प्रमोट्स द गुड हेल्थ ऑफ RBCs। एक, इट सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, उसके लिए चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड फंक्शन आया यहाँ पे। इट इज एसेंशियल फॉर द मेमोरी एज वेल। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दी टॉक्सिन, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, एलर्जेंस हैं, उनसे जो है बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। तो जितने स्मोकर नजर आते हैं वो B12 जो है उसकी जरूरत को जरूर पूरा करें ताकि जो है ना वो ज्यादा नुकसान ना हो सके आपसे। ठीक है जनाब। RBC से हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं जी। अच्छा, इससे आगे बढ़े तो बाय द वे जो है इसकी जो सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जी। B12 को हासिल किया जा सकता है मिल्क के अंदर है, ग्रेन्स के अंदर है, फिश के अंदर है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर है, इसके अलावा मीट के अंदर है, सब के अंदर तकरीबन ये मिल जाता है। ठीक हो गया जनाब। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल टू अस। इसकी जो डेफिशिएंसी है, अनहेल्दी RBCs हो सकते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन मुतासर हो सकती है, बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम जो है, स्पेशली जो कैपेसिटी है बॉडी की टू बेसिकली क्या कहते हैं इसको अपना टू डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द डिफरेंट अटैक्स, लाइक पैथोजन अटैक होता है तो वो आपकी मुतासर हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। सो ये हमारे पास जो है वो विटामिन के रिलेटेड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, राइट। अब अगर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो पार्टिसिपेंट्स वी सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा थोड़ा सा खुश्क हो गया, मैं हल्का सा पानी पी लूं। देखें, वाटर इज लाइफ। All right. Well, अच्छा, अब ऐसे है कि देखें, अब ये चीजें जो हमने की हैं अभी तक, विटामिन्स तक हमने कहानी को किया है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को भी देख लिया, हमने प्रोटीन्स को भी देख लिया, हमने फैट्स को भी देख लिया, हमने मिनरल्स को भी देख लिया, हमने विटामिन्स को भी देख लिया, राइट। नाउ कमिंग टू द फाइबर एंड वाटर। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इसके ऊपर मैं बोर्ड क्या यूज करूं, आसान सी बात है, मैं इससे बेहतर है मैं देखिए, फाइबर जो है ना जी, इस पे छोटी सी बात लिखें कि फाइबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सॉरी, अच्छा, सॉरी विटामिन C रह गया। थैंक यू याद करा दिया आपने। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, पता है आपको, ये पहली बार नहीं हुआ। अक्सर जो है वो ये विटामिन C जो है ना, ये रह जाता है। फिर मैं जो स्टूडेंट याद कराते हैं, ओहो विटामिन C नहीं कराया आपने, तो थैंक यू सो मच फॉर। ये पता नहीं क्यों है, तकरीबन हर दूसरी क्लास में मेरे साथ ये होता है कि विटामिन C को स्किप करके मैं आगे भाग रहा होता हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि विटामिन C जो है उसका भी कराना होता है। तो खैर, विटामिन C पे आ जाए। अच्छा, विटामिन C जो है, इसको अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर कि विटामिन C जो है, इट एड्स दी वोंड हीलिंग। जख्म वगैरह जो है बेसिकली वो उनको हील करने में मददगार साबित होता है।
At the same time, it helps in promotion of the good health of immune system. उसके लिए भी हमें चाहिए. ठीक हो गया जना. तो ये मेन दो बड़े काम है इसके. यानी ओवरऑल अगर देखें तो डिफेंस के रिलेटेड है. मल्टीपल सोर्सेज के हमारे पास मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सिट्रेसी फैमिली के जितने भी चीजें हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं इसको अपना ये स्ट्रॉबेरीज वगैरह हो, इन सब के अंदर जो है बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है. हाँ, ये क्या नाम है इसका, पाइन एप्पल जो है उसके अंदर भी बेसिकली हमें विटामिन सी मौजूद मिल जाता है. इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम जो हमारे अंदर कॉज होती है, वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम जो हमारे अंदर कॉज होती है, दैट इज नॉन अदर देन द स्कर्वी. स्कर्वी का प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर कॉज होता है. स्कर्वी अगेन इज अ प्रॉब्लम कि जिसमें हमारी जो है वो ये जो हमारे क्या नाम है इसका, ये जो गम्स हैं बेसिकली हमारे ये मुतासर होते हैं. इवन सूरत हाल कुछ ज्यादा खतरनाक बन जाती है क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे चल के जो है वो हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है. इवन हमारे जो गम्स हैं उनसे खून का आना जो है ये भी आपका प्रिवेल करता है, खून आना शुरू हो जाता है. यानी ये खतरनाक सी, अगर आप गूगल पे इसकी पिक्चर देखें तो यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा जनाब ये कितने खतरनाक बेसिकली सूरत हाल है. खून आता है, ब्लीडिंग गम्स बेसिकली. तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर कॉज होता है. नाउ यू सी पार्टिसिपेंट्स के सारी डिस्कशन के बाद, विटामिन के ऊपर सारी डिस्कशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है दैट इज द फाइबर. अब देखिए फाइबर जो है उसकी जरूरत क्या. एक छोटी सी बात लिखिए इसके ऊपर कि देखिए फाइबर जो है इट इज रिक्वायर्ड या इट इज एसेंशियल टू प्रमोट द गुड हेल्थ ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. एक बात लिख लें, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी हेल्दी परफॉर्मेंस के लिए या ऑप्टिमाइजेशन जो है बेसिकली, या उसकी मेंटेनेंस जो है उसके लिए जो है हमें किसकी जरूरत है, फाइबर की जरूरत है. इसके अलावा जो अक्सर लोग जो वेट लूज करने के चक्कर में होते हैं वो अक्सर यूज करते हैं क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द वेट को अगर आपने कम करना है तो इन दैट केस जो है बेसिकली फाइबर जो है वो हमारे लिए काम का साबित हो सकता है. वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइबर एज वेल. चावल के अंदर भी है, वीट के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर, एप्पल के अंदर मौजूद है फाइबर बेसिकली. सो फाइबर रिच हमारे पास फ्रूट्स मौजूद है और इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली उसको वो जो है बेसिकली मुतासर होने के चांसेस रहते हैं. तो फाइबर भी जरूरी है. नॉट ओनली द फाइबर, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो मौजूद है दैट इज द वाटर. पानी, वाटर इज लाइफ ना, पानी तो जिंदगी है. पानी के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है. आप मुझे बताएंगे वाटर के ऊपर, इसको मैं हमेशा ऐसे ही किया करता हूँ कि बताएं वाटर क्यों जरूरी है, पानी क्यों जरूरी है, बताएं मुझे. मैं उनको सिर्फ आपकी बातों को सेंटेंस दे दूंगा, वन बाय वन कोई बताए मुझे. सबसे पहले बता दे कि व्हाई वाटर इज रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए हमें पानी. सबा कह रही है मॉइस्ट. मॉइस्ट वाट कोई मीनिंग ये कन्वे नहीं कर रहा. सबा, डाइजेशन ऑफ फूड, रुबाब, गुड है. सेल स्ट्रक्चर, ओके, फॉर प्रॉपर डाइजेशन, ओके, 90% इन साइटोप्लाज्म, ओके, नीड फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ओके. लिखते चले जाएं, मैं बोलता हूं अब लिखते मेंटल हेल्थ. ठीक है, अब लिखते चले जाएं, वन बाय वन लिखें. नंबर 1 लिखें किडनी फंक्शन, ओके. नंबर 1 लिखें मसल्स. अब छोड़ दें, बस ठीक है, आप छोड़ दें. 90% ऑफ ब्रेन नहीं है भाई, 90% नहीं है. मेरा ख्याल है 70s में ये फिगर सादिया बच्चे. तो खैर वन बाय वन लिखते चले जाएं. नंबर 1 लिखें कि वाटर इज एसेंशियल और रिक्वायर्ड. वाटर इज एसेंशियल और रिक्वायर्ड, essential or required to carry out the biochemical activities in the body. क्या कहा? It is essential or required to carry out the biochemical activities in the body.
एक्टिविटीज इन द बॉडी लाइक व्हाट? जी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए पानी की जरूरत है। पानी है तो वही केमिकल एक्टिविटी होगी, अदरवाइज नहीं होगा। एक फंक्शन हो गया। नंबर 2 आप इसमें लिखें, जो बच्चे ने कहा, 2 बच्चों ने कहा डाइजेशन का, आप ये लिख लें कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस के लिए पानी की जरूरत है। नंबर 3 जो किसी ने नहीं कहा, ये लिख लें कि वाटर इज, ये लिखते चले जाइए क्योंकि बाद में अगर मेरे से पूछेंगे ना आपके दूसरे नंबर पे क्या बताया, तीसरे पे क्या बताया, तो यकीन माने मुझे खुद ही नहीं याद होगा कि मैंने दूसरे पे क्या बताया, मैंने तीसरे पे क्या बताया। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल टू स्टेबलाइज द बॉडी टेम्परेचर एज वेल। बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में के लिए भी हमें किसकी जरूरत, टू स्टेबलाइज ना लिखें बल्कि टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, यूं लिखें, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, उसके लिए हमें पानी की जरूरत है। नॉट ओनली द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, आप अनदर वन नंबर 4 पे लिखें 6-7 करने हमने। वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल prevent the dehydration and dehydration of kidney। देखिए अक्सर होगा जो वो दर्द निकलता है किडनी का, तो डॉक्टर के पास जाए तो वो पहले पानी पीने पे लगाता है आपको कि अच्छा पानी पी लो। ठीक है, अगर पानी से ठीक नहीं होता तो फिर वो हमें फर्दर चीजों ट्रीटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन पहले कोशिश होती है पानी पी ले, डिहाइड्रेट हो गया होगा इस तरीके से, तो उसके लिए हमें जो है वो पानी की जरूरत है। डिहाइड्रेशन जो है स्पेशली जो आपका जो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, अपना किडनीज है बेसिकली, उनकी जो डिहाइड्रेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है बेसिकली हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। इसी तरीके से अनदर वन इज, साथ लिखेंगे कि वाटर इज एसेंशियल to transform the nutrients into the energy. द बेलफास्ट में डाइजेशन है, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, दूसरे मायने में लेके आ रहा हूँ. इट इज एसेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द न्यूट्रिएंट्स इनटू द एनर्जी. अच्छा, एनर्जी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कैरी आउट करने में बेसिकली किसका रोल है? बेसिकली हमारे पास वाटर का रोल हमें देखने को मिलता है. नॉट ओनली दिस पार्टिसिपेंट्स, साथ ही साथ ये भी ऐड करेंगे कि वाटर इज essential, water is essential or required to constitute the body. Overall, it is a chief बल्कि यूं लिख लें कि it is a chief constituent of a body. चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हड्डियां हो, हर जगह पे पानी मौजूद है. चाहे वो सेल्स हो, आपने देखा साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पानी मौजूद है. So it is a chief constituent of a body. ये एक चीज लिख लें इसमें. Not only this, कितने हो गए जी? ये कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स हो गए? कुछ याद है? 6 हो गए. अच्छा, एक आध और लिखें. एक और लिखें. आप लिखें वाटर इज एसेंशियल. इट इज एसेंशियल to remove. It is essential to remove. It is essential to remove the toxins from the body. It is essential for what? To remove the toxins from the body. It helps in elimination of the toxins from the body. जो basically waste है, जो हम excretory system में पढ़ के आए, तो वो भी basically पानी की मदद से जो है वो basically क्या होता है? एलिमिनेट करने में उन चीजों को बेसिकली पानी ही जो है वो मददगार साबित होता है. ठीक हो गया जनाब? सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? टॉक्सिन्स और वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज वेल. 8 पूरे कर लें, एक और लिख लें. अनदर वन इज वाटर is also essential or required to lubricate. To what? To lubricate the joints. Joints की जो lubrication है, उनके अंदर जो joints की हड्डियों की जो movement है, basically obviously lubrication है तो movement होती है ना हड्डियों की.
तो भाई लुब्रिकेशन के लिए बेसिकली हमें जो है उसके लिए फ्लूइड चाहिए, और फ्लूइड में चीफ जो फ्लूइड है हमारे पास वो कौन है, वो वाटर ही हमें देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल बॉडी के हर हिस्से में मौजूद है। सो पार्टिसिपेंट्स, ये जो ओवरऑल हमारे पास जो चीजें हैं, ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली वो इस तरीके से मौजूद है, और इन सारी चीजों की हमें जरूरत होती है। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि अच्छा हमें क्या कितना खाना है एटसेट्रा। तो ये चीजें बारिश में मैं अर्ज करता चलूं कि देयर आर द 3 फैक्टर्स विच आर बेसिकली जो आप ये चीज ये तय करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने कितना खाना है और आपको कितना खाना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें आपका एज फैक्टर है। देखें, अगर आप यंग एज में हैं, ग्रोथ के एज में हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और आप उस हिसाब से आप अपनी डाइट को भी प्लान करते हैं। एक बात हो गई। बूढ़े होते हैं तो अक्सर खाना पीना कम हो जाता है आपका। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज द जेंडर। इन जनरल अगर देखें तो मेल सेक्शन जो है बेसिकली दैट यूज टू, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा इनटेक है उसका न्यूट्रिएंट्स का या फूड का। सो जेंडर इज द सेकंड फैक्टर जो कि ये तय करता है कि आपको कितना खाना चाहिए। नंबर 3 पे अगर आप देखें तो दैट इज द क्रूशियल वन, एंड दैट इज द एक्टिविटीज। आप करते क्या है। अब इन तीनों फैक्टर्स को अगर देखें तो दे यूज टू कि अच्छा ये तो वेरी कर रही है पर्सन टू पर्सन, हर किसी का एज ग्रुप डिफरेंट है, हर किसी का जेंडर डिफरेंट है, हर किसी की जो डेली की एक्टिविटीज है, जो रूटीन लाइफ है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो देयर इज नो सेट क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड कि अच्छा ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा मुझे कितना खाना चाहिए? ऑब्वियसली यू हैव टू कंसल्ट विद द डाइटिशियन। डॉक्टर को कंसल्ट करें, उससे अपनी एज बताएं, उसको अपना वेट बताएं, उसको अपनी एक्टिविटीज बताएं, उसको अपना जेंडर बताएं, तो फिर वो आपको बताता है कि भाई आपको इतना खाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए अगर हम देखें तो 1800 से 2000 कैलोरीज जो है एक यंग एक्टिव ह्यूमन बीइंग जो है उसको जरूरत होती है। अगेन ये डिपेंड्स अपॉन कि आप करते क्या है। अगर आप सारा दिन घर में पड़े रहना है, आपने कुछ नहीं करना, लाउंज में जाना है, बाहर जाना है, उसके बाद आपने फिर आके लाउंज में आके टीवी देखना है, तो फिर तो इतनी जरूरत नहीं है खाने की। ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई एक्टिव काम करते हैं, कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, तो भाई पढ़ते हैं या बाकी चीजें करते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं जो है वो आपको फिर उस हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करना पड़ता है। सो ये तीनों चीजें वेरी कर रही हैं पर्सन टू पर्सन, और वही वेरिएशन जो है इस नतीजे पे हमें पहुंच जाती है कि अच्छा ये जो डाइट का सिलसिला है इट विल वेरी पर्सन टू पर्सन। और एक और चीज भी है, इट विल डिपेंड अपॉन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर मेटाबॉलिज्म एज वेल। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो 2 घंटे पहले कुछ खा के तो 2 घंटे के बाद फिर से कुछ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यार कुछ खाने को मिल जाए। अच्छा तगड़ा उनका मेटाबॉलिज्म होता है, मैं अपने आप को कोट कर रहा हूँ। तो वो भी बेसिकली वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग जो है ना वो उनका बड़ा स्लो मेटाबॉलिज्म है, वो सुबह कुछ खा लें तो पूरा दिन उन्हें कोई नहीं यार है, पानी शानी पी लेंगे। ठीक है, सो ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी कर रही हैं। सो ऑब्वियसली आप जो है वो बेसिकली बताते हैं किसी डाइटिशियन को, तो उसी को जाके जो है बेसिकली वही फिर जाके चीजें तय करता है कि अच्छा आपको कितना खाना चाहिए। बट अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटी। अब ऑब्वियसली 6 घंटे आपने लगातार पढ़ाना है अगर, तो फिर तो आपको भूख लगेगी ना भाई, इस तरह इस वक्त मुझे लगी हुई है, बड़ी जोर की भूख लगी हुई है, ऐसा है कि नहीं? सो लेकिन फिर भी खाने में एहतियात बरतना जरूरी है। अगर खाने में एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर काम जो है वो बड़ा खराब हो जाएगा। समझ आ गई पार्टिसिपेंट्स? तो भाई ये कहानी जो है वो आज तक की हमने यहाँ तक पहुंचाई है। अब खुदा आपका हामी और नासिर हो जाने से पहले अगेन वही कंफ्यूजन है, वो भी 33 का तो क्लियर हो गया मुझे कि आपके साथ अगली क्लास जो है वो आखिरी होनी है। तो कोशिश करता हूँ कि आपके साथ नेक्स्ट क्लास जो है वो अकेले में हो, सो दैट कि आपको जो टॉपिक्स आपके रहते हैं वो क्लियर करा लिए जाएं। वो भी 26 जो है उसका स्टिल कंफ्यूजन है, बट लेट्स सी इंशाल्लाह जो है वो देखते हैं। और भी 26 पता नहीं राना, कुछ आप में से कोई तीसरा कह रहा है, कोई चौथा कह रहा है, कोई पांचवा कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पांचवा कह रही है, राइट? तो बट इट विल वेरी, इट विल डिपेंड अपॉन कि आपने टॉपिक्स कितने किए हुए हैं। ठीक है, it was cancelled due to voice issue. I have no idea. अदर मेरी क्लास इतनी वैसे कैंसिल होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। ये अभी भी मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी ये कह रहा है सर आपकी क्लास कैंसिल तो बड़े कम चांसेस होते हैं कि आप क्लास कैंसिल करें। तो क्या पता, आप जो बता रहे हैं मुझे नहीं आइडिया। अगर डेट याद है तो मुझे बताएं, मैं फर्दर कंफर्म भी कर लूंगा। पर चलें देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है आपका। चलें ये बैलेंस डाइट वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। सेल स्ट्रक्चर भी आपने कर लिया आज। एयर पोल्यूशन आपने किया हुआ है, OB26। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने कर लिया हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लिया हुआ है, आई कर लिया, सॉलिड वेस्ट कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया, बायोफ्यूल्स कर लिया, ह्यूमन ब्रेन कर लिया, बैलेंस डाइट कर लिया, सेल। ठीक है शाहिद खान, ठीक है। अब आपके पास साथ चलें कोई बात नहीं।
इंशाल्लाह बात होगी। मैं देखता हूँ आपके साथ जो टॉपिक एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग रहता है, वाटर पोल्यूशन रहता है, रिमोट सेंसिंग आपका रहता है, जो मुझे याद पड़ रहे हैं। फिर अगर ये टॉपिक्स आपने कर लिए हैं तो परेशानी वाली बात नहीं है, चीजें कंप्लीट करा के आपको भेजेंगे। नोआ में जस्टिस होता है स्टूडेंट के साथ, इसका शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पे जो है पूरा कोशिश की जाती है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की। यहाँ पे पूरी कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स का किसी भी एतबार से कोई हर्ज ना हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जो छोटी सी है कंफ्यूजन कहीं पे तो मैं उसको क्लैरिफाई कर लूंगा। और सिलेबस को खत्म कराना इज माय जॉब, और वो मैं कराऊंगा, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसे नहीं छोड़ भेजूंगा आपको। ठीक हो गया पार्टिसिपेंट्स? इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क जी। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछें। थैंक यू बिलाल बच्चे। एलर्जी क्यों हो जाती है पता नहीं बच्चे, सब आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। पता नहीं नूर फातिमा मैंने क्या वर्ड कहा था, मैंने कहा था मुझे खुद नहीं याद रहता। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट शायद कहा हो। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कंपोज कर रहा है, कंपोजिशन। नूर फातिमा को कुछ स्पेलिंग बता दे कॉन्स्टिट्यूएंट के। नूर फातिमा बच्चे पेपर ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ कॉन्स्टिट्यूएंट ਦੀ स्पेलिंग है ए नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपने आप पे जुल्म ना करें और ये जो वीकनेसेस हैं इनको ओवरकम करें। राइट, ठीक है। जल्दी मोटा होने के लिए क्या खाएं? अल्लाह दिता कह रहे हैं, अल्लाह दिता दबा के खाओ। खा के पड़े रहो घर से, घर में तो मोटा ही हो जाओगे। कुछ भी ना करने को, फजूल बस जिंदगी हो, माशरे पे बोझ, मुल्क की इकोनॉमी पे बोझ है, तो फिर मोटा हो जाता है बंदा। पतला होने के लिए क्या खाएं? कुछ ना खाएं। मैंने अपना 6 kg वेट जो है वो लूज किया क्योंकि आई गेन्ड वेट ड्यू टू कि मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा ड्यू टू द एक्सीडेंट। और अभी भी मेरी रनिंग नहीं है क्योंकि मैं रनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि टांग में जो है वो स्क्रूज वगैरह और वाइज वगैरह डली हुई हैं, और दैट इज वाई डॉक्टर ने भी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि उसको जो है वो अभी टाइम चाहिए, अभी ऑपरेट दोबारा होना है इसका। तो उस दौरान जो ऑब्वियसली मेरी रनिंग नहीं थी, और क्योंकि मैं रनिंग करता था तो उस वजह से मैंने वेट गेन कर लिया। सो मेरे पास रनिंग वाला ऑप्शन, एक्सरसाइज वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 6 किलो वजन कम किया। और वो काम कैसे हुआ भला? वो काम इसलिए हुआ क्योंकि मैं नोआ में आता था, सुबह अगर 11:30 बजे क्लास है तो मैं पानी पी के आता था 3-4 गिलास। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता था, एक एप्पल खा लेता था और खाली पेट मैं शाम तक पढ़ाता था। बीच में मैं चाय हल्की सी ले लेता था या कुछ चिकन के पीसेस जो हैं वो 1-2 खा लेता था। और उसके नतीजे में ये हुआ कि विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 2 months मेरा 6 किलो वजन जो है वो गिर गया। ठीक है जनाब, बहरहाल ये मैंने कोई प्लान तरीके से नहीं किया, अनप्लान वैसे ही हो गया। ठीक है जनाब, वो काम भी था साथ में, ऑब्वियसली 6-6 घंटे आपने पढ़ाना है, 9 घंटे आपने पढ़ाना है, बोलना है, आपने खाना भी कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये उससे आपका होना ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सारा बच्चे, ख्याल रखना होता है, ऐसे ना हो वेट लूज करने के चक्कर में आपका बीपी जो है वो आपका लो हो जाए और आप जो है वही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। ठीक है, तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करके चीजें करनी होती है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, खुदा आपका हामी नासिर हो, मेहनत करें और खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज जी।